नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं कि सन 2026 आपके लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट वाला गुजरे। तो दोस्तों एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसका आप सभी लोग बहुत ज़्यादा इंतजार करते हैं और नया साल शुरू हुआ है। उस नए साल में एक गुड न्यूज़ के साथ नया साल शुरू करने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहले तो ये वीडियो है मेरी ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। दिसंबर महीने की ट्रेडिंग कैसी रही। इतने सारे लोग मेरे को ऑलरेडी मैसेज भेज चुके हैं कि सर अब तक आपका वीडियो नहीं आया। तो वीडियो आ गया है, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। तो दोस्तों इतने कम विक्स में मेरी दिसंबर की ट्रेडिंग कैसी रही ये जानने के लिए ये वीडियो आप पूरा देखिए। बहुत ही ज्यादा ज्ञान की बातें आपको इसमें मिलेंगी। नवंबर का महीना आप सबको पता है काफी अच्छा रहा था, लेकिन मेरा दिसंबर का जो हिस्ट्री है वो बहुत खराब हिस्ट्री थी। उस खराब हिस्ट्री के बावजूद दिसंबर का महीना कैसा रहा, ऑब्वियसली अगर आपको ऑप्शंस की आइडिया है और आपको पता है कि ऑप्शन सेलिंग कैसे होती है, तो बाय डिफॉल्ट आप अज्यूम कर चुके होंगे कि मोस्ट लाइकली दिसंबर का महीना अच्छा गया होगा। पर कितना अच्छा गया उसकी बात करेंगे दोस्तों। उससे पहले मेरा एक नया सीरीज शुरू हुआ है, ट्रेडिंग शास्त्र, जिसके लगभग 6 एपिसोड आ चुके हैं, जिसमें हर हफ्ते में एक ट्रेडिंग के बारे में एक काफी इंपॉर्टेंट जानकारी देता हूं, जिससे आपकी ट्रेडिंग की यात्रा काफी अच्छी हो जाए। उस सीरीज को मिस मत कीजिए दोस्तों। अनदर सीरीज मैंने शुरू की है, द वेल्थ डायरीज। उसका एक एपिसोड भी आया है, बहुत प्यार आपको मिला है। तो उसके और एपिसोड्स आगे मैं बनाऊंगा। तो चलिए बात करते हैं कि मेरी दिसंबर की ट्रेडिंग कैसी रही। देखिए दिसंबर का महीना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। निफ्टी, बैंक निफ्टी बहुत ही छोटी रेंज में काम किया, लेकिन दोनों ने ही अपना नया लाइफ टाइम हाई टच किया नवंबर के बाद। पर फिर भी लाइफ टाइम हाई पर बंद नहीं हो पाए। और इतनी टाइट रेंज में अगर ऑप्शन सेलर को पूरा महीना मिल जाए, तो ऐसे में ऑब्वियसली उसकी बल्ले बल्ले तो हो ही जाती है। उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अतुल जैन, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूनिक और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। तो मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक अभी से कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शंस की ट्रेडिंग की खासकर पूरा कंप्लीट ज्ञान आपके लिए धीरे धीरे लेकर आता हूं। ऐसी बातें जो आपको और कहीं नहीं मिलती। तो आईसी धारा का डेटा आपके लिए लेकर आया हूं। आईसी धारा मेरी वो स्ट्रेटेजी है जिसके बारे में काफी लोगों ने काफी क्वेश्चंस पूछे हैं, और भी बहुत सारा इंटरेस्टिंग डेटा आपके लिए लेकर आया हूं, बहुत जबरदस्त एनालिसिस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं कि दिसंबर महीने में मेरी ट्रेडिंग कैसी रही और उसमें क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो देखते हैं, देखिए मेरा मार्केट व्यू ये था दिसंबर को लेके कि दिसंबर में मार्केट कंसोलिडेट करेगी 25,200 27,100 के बीच में। अब इंटरेस्टिंग चीज ये कि 27,100 का मैंने शुरू में, मेरे को याद है, आयन कॉन्डोर की पोजीशन बनाई थी। तो 27,000 26,400 के ऊपर तो मार्केट एक बार नहीं गई, 300 के ऊपर भी नहीं गई ढंग से। तो काफी ज्यादा ऊपर की साइड तो मेरे को कॉल साइड में तो बहुत ज्यादा पैसा बना, ऑब्वियसली पुट में ही बना। लेकिन मार्केट की इतनी टाइट रेंज 500 600 पॉइंट्स की रेंज मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो काफी इजी महीने इस महीने दिया है मार्केट ने। तो बेसिकली ये वीडियो दोस्तों मेरे लिए इंट्रोस्पेक्शन वीडियो है, जिसमें मैं अपनी लर्निंग अपने लिए ही सीखता हूँ। इतनी रेंज बाउंड कंसोलिडेशन मार्केट में बहुत इंटरेस्टिंग। इतना लो विक्स अगर आपने देखा होगा, इंडिया विक्स इतना कम था इस महीने कि उसको बिलीव करना मुश्किल है कि इतने कम विक्स पे भी ट्रेडिंग हो सकती है। तो बहुत लो विक्स में हमने ट्रेडिंग की, क्योंकि विक्स इतना ज्यादा लो है कि ट्रेडिंग करने में एक्चुअली कई बार तो डर सा भी लगता है, क्योंकि अधिकतर ऑप्शन ट्रेडर्स के, ऑप्शन सेलर्स के रूल होते हैं कि इतने कम विक्स में तो ट्रेडिंग नहीं करनी है। 10 विक्स 10 के नीचे हो तो उसके नीचे तो ट्रेडिंग नहीं करनी, लेकिन फिर भी पैसा बन रहा है क्योंकि विक्स लो है। दोस्तों जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में लोग हैं उनका वोटिंग का डेटा भी है, शायद अगर आप भी उस व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट हो तो कमेंट्स में TOWC लिख दीजिए, द ऑप्शन राइटर्स क्लब, जिससे कि मेरे को भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा कि आप लोगों को कुछ उससे फायदा हो रहा है। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि इतने कम विक्स पर जो जनवरी शुरू हो रहा है, लेकिन उसमें क्या करना है, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली मेरी दिसंबर की ट्रेडिंग कैसी गई, तो मेरा इंट्रोस्पेक्शन क्या है, तो उसकी बात करते हैं, मेरी जर्नलिंग की। पूरा का पूरा सिर्फ ट्रेनिंग और एजुकेशन पर्पस के लिए है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क कैरी करते हैं, 90% लोग उसमें पैसा अपना लूज करते हैं। तो अपने हिसाब से, अपनी एजुकेशन के हिसाब से वीडियो को देखिए, और अगर आपको कुछ भी एक्शन लेना है तो अपने रिस्क पर लीजिए या फिर अपने एडवाइजर से पूछ कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं दिसंबर के महीने की ट्रेडिंग की। तो देखिए ये है निफ्टी का दिसंबर का चार्ट। तो काफ़ी इजी चार्ट रहा एक्चुअली दिसंबर में। निफ्टी में कुछ बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुआ ही नहीं है, बहुत ही छोटी सी रेंज में अगर आप देखो तो मार्केट छोटी सी रेंज, बिल्कुल छोटी सी रेंज में मार्केट ने ट्रैवल किया। तो बहुत इजी पैसा बनने का चांस था, लेकिन कई बार इसमें भी फंस भी जाते हैं। तो देखते हैं कि कैसी हमारी ट्रेडिंग रही इस महीने। केवल 26,320 से लेके 25,720, तो एक तरह से केवल 600 पॉइंट्स की रेंज में निफ्टी ने पूरा बिता दिया।
अगर हम इंडिया विक्स के हिसाब से देखें तो शुरू ही हम 11 पॉइंट से होते, तो उससे बहुत कम विक्स होते 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 9 के विक्स तक भी हम पहुंच गए लगभग, जो कि बहुत हिस्टोरिकली लो है। एक्चुअली हम हिस्ट्री के लोएस्ट पॉइंट पर बंद हुए हैं। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे निफ्टी और इंडिया विक्स को मिलाकर, जो मैं हमेशा आपको दिखाता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको समझनी पड़ेगी। तो निफ्टी की छोटी सी रेंज, इंडिया विक्स तो नीचे गिरता चला गया, लेकिन फिर भी थोड़ा फिश बोन यानी कि मिरर इमेज जो बनता है वो बना है। और एंड में देखो तो मार्केट बेसिकली, मार्केट ऊपर जाती है तो विक्स गिरता है, मार्केट नीचे आती है तो विक्स चढ़ता है। तो पिछले 15-16 सालों में जो भी इंडिया विक्स की हिस्ट्री रही है, उसमें आज तक इंडिया विक्स कभी इतने लो लेवल पर 9.4, यानी कि इंडिया विक्स के होना चाहिए। तो मैं एक तरह से अनचार्टेड टेरिटरी बेस से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन इंडिया विक्स बहुत ही खतरनाक लो लेवल्स पर है। देखिए बेस्ट रेंज ऑप्शन सेलर के लिए 13-14 की बन रहा है, सेलर का पैसा बन रहा है, लेकिन डर लग रहा है कि अभी तो बन गया, अगले महीने कैसे होगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं। तो देखिए मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, इस महीने निफ्टी का मूवमेंट कैसा रहा। अगर आप देखो तो लगभग नेट नेट 500 नीचे, 400 ऊपर, 500 नीचे, 400 ऊपर, 300 नीचे, 500 ऊपर, 350 नीचे और 300 ऊपर। तो सेम रेंज में मार्केट ने काम किया, छोटी सी रेंज एक्चुअली। नेट मूवमेंट अगर हम महीने के बड़े बड़े मूव्स पकड़ ले तो 3000 पॉइंट्स का मूवमेंट हुआ है, जबकि पिछले महीने का जो मूवमेंट था, देखिए 600 साढ़े 600 पॉइंट की रेंज में काम किया है। 2024 में सेम मंथ में निफ्टी ने बड़े बड़े मूवमेंट्स दिए थे 4200 पॉइंट के। और मेरा दिसंबर का लॉस 2024 में 5% का था। 2023 तो और भी खराब था, 8% था। इसीलिए मैं दिसंबर के महीने में डरा था, क्योंकि मेरा नेट नेट दिसंबर का महीना काफी खराब रहा है। तो देखते हैं ये महीना मेरा दिसंबर का कैसा रहा। हर रोज की ट्रेडिंग की बात करेंगे तो सबसे पहले आ गया 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को अगर आप देखो तो मार्केट ऊपर खुली और फिर थोड़ा नीचे, राइट। तो हम एक तरह से रेंज के बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट के आसपास थे उस समय, 26,280। तो एक तरह से मार्केट ने उस समय डिसाइड किया था कि हम नया हाई बनाने वाले हैं, लेकिन उसके बाद मंथ वहीं पे ही सेटल हो गया। तो काफी छोटी रेंज में निफ्टी ने काम किया, बहुत इजीली पैसा बन गया 0.75%। आपको पता ही मेरे तीनों रेंज में आयन कॉन्डोर्स बने हुए थे, तो आयन कॉन्डोर्स में इजी मनी दे दिया मार्केट ने, क्योंकि इंडिया विक्स भी बहुत ही लो पॉइंट पे था, लेकिन कोई चढ़ा भी नहीं उसके ऊपर। फिर आया 2 तारीख, ठीक है। 2 दिसंबर को फिर से मार्केट ने थोड़ा सा नीचे का रुख पकड़ा, उसके बाद कंसोलिडेट हुई उस लेवल पे। तो सारा दिन टाइम पास किया मार्केट ने इजीली 0.46%। अगर आप देखो तो जो मेरा 2% 3% का टारगेट था, मैं बहुत खुश था, क्योंकि दिसंबर का महीना मेरे लिए खराब होता है, लेकिन 1 नवंबर में पैसा बनता आ रहा था। फिर आई 3 तारीख, 3 तारीख को मार्केट पहली कैंडल में थोड़ा गिरी, है ना। उसके बाद वापस उसी रेंज में आ गई, तो बहुत इजी दिन ये भी मार्केट के लिए निकल गया। सारी पोजीशंस एंड काउंटर, ऑब्वियसली मैं एडजस्टमेंट्स पूरे में करता रहता हूँ, तो एडजस्टमेंट्स भी किए तो बढ़िया पैसा 0.39%। देखिए कितना इजीली हर रोज लगभग आधा आधा परसेंट बना है पैसा पहले 3-4 दिन में। तो ऑब्वियसली इसमें एडजस्टमेंट्स किए होंगे मैंने। और देखिए जो रेड कलर वाला है कैंडल, बेसिकली रेड कलर मतलब कि वो एक्सपायरी डे था निफ्टी का, और मैं एक्सपायरी की ट्रेडिंग अवॉइड भी करता हूँ, लेकिन फिर भी हाईलाइट किया है इसको, क्योंकि एक्सपायरी डे में कभी कभी बड़ा कुछ हो जाता है। तो चलिए फिर आते हैं 4 तारीख को। 4 तारीख को फिर से निफ्टी ने वहीं पे से हल्की सी ऊपर फिर रेंज में कंसोलिडेट किया। इजी मार्केट, इजी मनी 0.59%। और देखिए मैं ट्रेडर्स का भी परसेंटेज दिखा रहा हूँ, जो हमारे ग्रुप में ऑप्शन सेलर ग्रुप में जो ट्रेडर्स हैं, उनका 82% का प्रॉफिट, 73, 66, 74। तो बेसिकली मिक्स्ड बैग था, पर हर रोज अब तक सारे ही दिन ट्रेडर्स का भी प्रॉफिट हुआ, मेरा भी प्रॉफिट हुआ। आते हैं फिर 5 तारीख को। 5 तारीख को मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर का रुझान लिया, लेकिन इंडिया विक्स और नीचे गिर गया है, यानी कि इंडिया विक्स काफी लो ऑलरेडी होने लगा था यहाँ, उसमें फिर से बहुत इजी पैसा बन गया, क्योंकि मार्केट ने कोई ऐसा मेजर मूवमेंट दिया ही नहीं। तो छोटी सी रेंज में मार्केट चल रही है, इजी पैसा बनता जा रहा है। तो पहले 6 दिन 5 दिनों में ही 3% मेरा बन गया। उस दिन 70% ऑप्शन ट्रेडर्स ने पैसा बनाया हमारे ग्रुप के हिसाब से, तो काफी इजी। अब आया ये, तो देखिए 6 तारीख को आपको दिख ही रहा है, 6 तारीख जो 8 तारीख, सॉरी 8 तारीख को मार्केट एक तरफा गिरी, मूड में थे, मार्केट नीचे गिरी। ट्रेडर्स में भी अगर आप देखो तो केवल 43% ट्रेडर्स ही पैसा बना पाए, यानी कि 57% ट्रेडर्स का पैसा लूज हो गया। और फिर आया हमारा 9 तारीख का दिन, ये फिर से एक्सपायरी थी। 9 तारीख में देखिए मार्केट पहले नीचे गिरी, फिर ऊपर चढ़ी, फिर थोड़ा साइडवेज हो गई, राइट। तो थोड़ा सा नीचे इन 9 तारीख ट्रेनिंग डे था, लेकिन उस सेल को करने में मेरा खुद का 0.14% का लॉस हो गया।
इन जनरल मेरे ग्रुप में ट्रेडर्स है, उनमें 60% ने ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर लिया। तो ठीक ठाक ही दिन चला गया एक तरह से। फिर आई 10 तारीख पर फिर नीचे। तो एक तरह से ठीक ठाक ही दिन चला गया ये। थोड़ा इंटरेस्टिंग था, पर हाँ नीचे गिरी, वो काफी खतरनाक गिरावट थी। तो उस गिरावट के चलते मेरा बहुत ही माइनर 0.05% लॉस हो गया। ग्रुप के ट्रेडर्स का थोड़ा लॉस जरा ज्यादा लोगों का था, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा संभाल लिया। मेरी ट्रेडिंग की खासियत ये रही कि जो मैंने अपने एडजस्टमेंट्स किए हैं, एक तो काफी दिन मैं पोजीशंस खाली करके जा रहा था, मतलब कि कैश इन हैंड ज्यादा छोड़ रहा था, और अगले दिन मार्केट के रुख के हिसाब से उसको मैं अप्लाई कर दे रहा था एडजस्टमेंट में, क्योंकि मेरे को दिख रहा था कि इतने लो विक्स में मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल ये लगता है कि नॉर्मल से ज्यादा मैं पैसा अकाउंट में छोड़ के जाऊँ, जिससे अगले दिन एडजस्ट कर सकूँ। फिर आई 11 9 के बाद कौन सी तारीख है, 11 तारीख। 11 तारीख में मार्केट ने वापस थोड़ी सी रिकवरी की। तो चैन की सांस एक तरह से लोगों ने भी ली, क्योंकि अगर आप देखो महीने का लोएस्ट पॉइंट तो फाइनली ये हो गया जो 9 तारीख को बैंड में बना था। तो ये जो रिकवरी हुई, ये थोड़ी इजी रिकवरी थी, रिलीफ ले रही थी। पोजीशंस भी जो थी वो बहुत अच्छा एक तरह से प्रॉफिट दे गई, क्योंकि इंडिया विक्स वापस गिरने लगा, तो डीके भी बढ़िया मिला। तो पूरा 1% प्रॉफिट मेरा बन गया, 80% ट्रेडर्स का भी। देखिए ट्रेडर्स का जब भी 75% से ज्यादा ट्रेडर्स जिस दिन पैसा बनाते हैं, ऑप्शन सेलर्स, तो समझ लीजिए उस दिन मार्केट में ऑप्शन बायर्स के लिए कुछ था ही नहीं। और ये अधिकतर महीना तो ऐसे गया कि हर रोज ट्रेडर्स का अच्छा खासा प्रॉफिट बना है। उसके बाद अगला दिन यानी कि 12 तारीख को मार्केट गैप अप खुल के थोड़ा और ऊपर चली गई। तो इन जनरली थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि 2 दिन से मार्केट लगातार ऊपर चढ़ी है। लेकिन उतना ज्यादा खतरा भी नहीं हुआ, क्योंकि विक्स फिर से और नीचे गिरा, अच्छा डीके भी मिल गया, और मैंने अपनी पोजीशंस भी संभाल ली। तो 0.19% उस दिन प्रॉफिट हो गया। तो फाइनली 12 तारीख तक मेरा 3.48% बन चुका था। इस दिन देखिए ट्रेडर्स का 82.98%। इस दिन की खासियत ये है कि गैप अप ओपन के बाद और ऊपर गई, लेकिन इतना प्यारा डीके लोगों को मिला, तो इंट्राडे वालों ने भी कमाया, पोजिशनल वालों को भी कमाई हो गई। और 82.98 83% लोगों ने उस दिन पैसा बनाया। फिर 15 तारीख को फिर से मार्केट थोड़ी सी गैप डाउन खुली, और वापस उसी रेंज में बंद होगी। तो बहुत ही इजी दिन ये मार्केट में निकल गया। मेरे लिए 0.23% गिरा, ग्रुप में 77% लोगों ने उस दिन पैसा बनाया। फिर आ गई 16 तारीख। 16 तारीख को अगर हम देखें, पहली कैंडल में ही नीचे गिरी, फिर छोटी सी रेंज में काम किया, मेरा 0.51%। तो 4.2% पैसा मेरा ऑलरेडी महीने के आधे में बन चुका था। 78% ट्रेडर्स ने बढ़िया पैसा बनाया उस दिन। फिर आई 17 तारीख। 17 तारीख को अगर आप देखो तो मार्केट ने फिर से छोटी सी रेंज में काम किया। अब देखिए विक्स कैसे गिरता जा रहा है खतरनाक भयंकर तरीके से, राइट। 17 तारीख को भी मार्केट का रेंज बाउंड मूवमेंट थोड़ा लोअर साइड आ गई थी वापस। देखिए मार्केट ने बार बार 25,800 750 पे सपोर्ट लिया, तो सपोर्ट रेंज में वापस एंटर कर रही थी, लेकिन हर बार डर भी लगता था। खैर इजी मनी मार्केट ने मेरे को भी दे दिया 0.64%। ट्रेडर्स भी 78% के करीब प्रॉफिट में रहे। तो बढ़िया पैसा बन गया मेरा। ट्रेडिंग परसेंटेज इस समय टोटल पीएनएल 4.85। जिस महीने में मेरे को इतना डर लग रहा था, आधे महीने के करीब 4.85 पहुंच गया था। मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश था। 18 तारीख को बहुत ही इजी मार्केट, अगर आप देखो ऊपर के नीचे, तो थोड़ा यू टर्न तो मार्केट ने लिया, लेकिन उसमें भी डिसेंट पैसा बन गया। 0.26%, 75% ट्रेडर्स का ही बन गया। तो मेरा टोटल पीएनएल 5% क्रॉस कर चुका था। बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस का टाइम आ रहा था उसमें। 19th को अगर आप देखो तो मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ी सी साइडवेज हो गई, कंसोलिडेट हो गई। तो थोड़ा इजी रही मार्केट, क्योंकि बहुत बड़ा गैप अप नहीं था। मेरा अपना तो 1% के करीब पैसा बन गया उस दिन। ट्रेडर्स भी 82% के करीब ट्रेडर्स ने पैसा बना लिया, और मैं 6% क्रॉस कर गया मेरा मंथ का प्रॉफिट। फिर आई 22 तारीख। 22 तारीख को थोड़ा बड़ा गैप अप था, और बड़ा गैप अप होता है तो थोड़ा सा ट्रेडिंग में कई लोगों की टेंशन आ जाती है, कई लोग थोड़ा रिकवर भी कर जाते हैं। और उसके बाद बहुत ही साइडवेज मार्केट। लेकिन अगर आप देखो तो इंडिया विक्स कुछ और ही कहानियां बता रहा है, इतने लो होता जा रहा है 22 तारीख को। लेकिन मार्केट ऊपर चढ़ी, साथ में विक्स भी हल्का सा चढ़ा, पर मेरा हल्का सा लॉस हो गया 0.09% का। खैर ऐसी कोई दुख की बात नहीं, 0.09%। तो फाइनली ट्रेडर्स का 58%, ट्रेडर्स का भी बहुत ज्यादा का प्रॉफिट नहीं था। ट्रेडर्स मतलब सेलर्स, आप याद रखिए हमेशा। फिर आई 23 तारीख। 23 तारीख को तो बहुत ही साइडवेज मार्केट थी, इजी मार्केट थी। इजी मार्केट मतलब बहुत इजी मनी, 1.14%। देखिए आप, आई थिंक इतना जबरदस्त दिन गए, बस फ्री में डीके मिला। और ये एक्सपायरी डे भी था 23 तारीख को, तो एक्सपायरी डे में डीके बहुत जबरदस्त मिल गया। 89% ट्रेडर्स का भी प्रॉफिट हो गया उस दिन, और मैंने 7% क्रॉस कर लिया, और मेरी खुशी का ऑब्वियसली कोई ठिकाना नहीं था। फिर मेरे को ऐसे में लग रहा था कि यार बंद कर दूं क्या, दिसंबर महीने में मेरे बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, लेकिन ये महीना तो बढ़िया जा रहा है। फिर भी मैं खेल गया। 24 तारीख को देखिए मार्केट थोड़ा सा गिरी, मतलब एक तरफा हर कैंडल रेड है,
लेकिन इंडिया विक्स भी गिरता जा रहा है। तो ऑटोमेटिकली इजी पैसा उसमें, इजी फायदा बनता चला गया। कहने को मार्केट गिर रही है, लेकिन बहुत छोटी रेंज में काम किया, और मार्केट ने पूरा दिन भर टाइम दिया थोड़ा 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 एडजस्ट करने के लिए। तो 1% मेरा और बन गया। 88 बिल्कुल। जितना लोगों का पैसा बना था 23 तारीख को, 24 को भी, दोनों दिन 89% लोगों का फायदा हो गया। और मेरा तो 8% क्रॉस कर गया। तो अब मैंने सपने देखने शुरू कर दिए थे कि हो सकता है इस मंथ ने साथ दिया तो ये महीना 10% भी क्रॉस कर जाए। और मार्केट भी साथ देती रही। 26 तारीख को फिर से धीरे धीरे, ना स्लोली गिरती है ना मार्केट रेंज में, तो पैसा रोज से ज्यादा बन जाता है, क्योंकि आप थोड़ा धीरे एडजस्ट करते जाते हो। तो मेरा उस दिन भी 0.62% बन गया। तो 9% के पास मैं पहुंच गया। 85% ट्रेडर्स का भी उस दिन फायदा हो गया। फिर आई 29 तारीख। 29 तारीख को जरा बड़ी गिरावट हो गई, राइट, ऊपर जाके नीचे। तो उस बड़ी गिरावट में मैंने अपना थोड़ा संभाल लिया। ट्रेडर्स उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर पाए, 80% के करीब, लेकिन फिर भी 67% ट्रेडर्स का पैसा बना। और देखिए मैंने क्रॉस कर लिया 9%। तो लगातार ये 3-4 दिन इतने बढ़िया गए, और अभी 2 दिन बचे थे, राइट। आपको भी अब इंतजार होगा ये देखने का कि मैं 10% क्रॉस कर पाया, क्योंकि 10% क्रॉस करना मेरे लिए ड्रीम के भी ऊपर की बात है। मैंने आज तक लाइफ में केवल एक ही बार 10% पैसा एक महीने बनाया है। तो मैं खुद थोड़ा सा लालची हो रहा था उस समय कि यार बस 10% की इस तरह क्रॉस हो जाए। तो देखते हैं क्या हुआ। फिर आया 30 तारीख। 30 तारीख को अगर आप देखो, तो मार्केट ने थोड़ी सी डिप ली, फिर ऊपर, यानी कि इजी मार्केट थी एक तरह से, थोड़ी डिप लेके ऊपर ली। और मेरा भी उस दिन पैसा बन गया 0.8%। 82% ट्रेडर्स ने पैसा बनाया। और मेरी पोजीशन बहुत ही हल्की थी एक्चुअली। मैं बिल मतलब बहुत ही कम पोजीशन पे काम कर रहा था। आई थिंक 70% कैपिटल मेरा फ्री था। और या फिर जनवरी में मैंने थोड़े लगाए हुए थे। ऑब्वियसली आईसी धारा के हिसाब से मैं हर महीने बनाता जाता हूँ, हर हफ्ते बनाता जाता हूँ। तो अब मेरे को 31 तारीख को चाहिए थे केवल 0.66% प्रॉफिट इस मंथ को 10% करने के लिए। तो वैसे मैं 99 के फेर में नहीं पड़ता, पर फिर भी कुछ नंबर तो दिमाग में आ ही जाते हैं। तो फिर आई 31 तारीख। 31 तारीख को मार्केट ने एक तरफा तेजी, बहुत बढ़िया तेजी दिखाई मार्केट। खुशखबरी तो मार्केट के लिए है कि 26,000 के ऊपर निफ्टी बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी लाइफ हाई के आसपास बंद हुआ। और इस तेजी में मैंने मैंने क्या, मैंने थोड़ा सा लूज कर दिया 0.34%। तो फाइनली मेरा महीना 9% पे क्लोज हुआ। एग्जैक्टली 50% ट्रेडर्स का इस दिन पैसा बना, 50% का नहीं बना। तो मार्केट 50-50 पे आकर अटक गई। हर 10 लाख रुपए पे मेरा 90,000 रुपीज का प्रॉफिट बना। इससे बढ़िया और किसी इंसान को क्या चाहिए। ऑप्शन सेलर अगर 9% किसी महीने बना रहा है, तो बहुत बहुत बड़ी बात है दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अप्रिसिएशन। एंड जो आप मेरे को इतना शिद्दत से देखते भी हो, फॉलो भी करते हो, तो कहीं ना कहीं चीजें इंप्रूव हो रही हैं। और अगर आप ऑप्शन सेलर हो, तो अच्छा पैसा आपने बनाया हुआ, किसने कितना बनाया हुआ आगे देखते हैं। देखिए इस महीने के बड़े प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जो अगर हम देखें, तो ये 3 दिन मेरा 1% से ज्यादा बना। 23-24 जो आपको दिखाया था 11 तारीख को। और लॉसेस के दिन ज्यादा बड़े नहीं है मेरे, यानी कि देखिए सबसे बड़ा लॉस इंट्राडे मेरा -0.53% था। और दूसरा बड़ा लॉस मेरा 0.34% था, जो कि 31 दिसंबर का था। तो बेसिकली, लेकिन हाईएस्ट प्रॉफिट पॉइंट अगर आप देखो तो 9.34, 30 तारीख को हाईएस्ट प्रॉफिट पॉइंट था, उसके बाद 9%। तो डेट्स के हिसाब से अगर हम देखें कैलेंडर में, तो ग्रीन वाले दिन थोड़े बड़े प्रॉफिट के हैं, 1% और रेड वाले बड़े लॉस के हैं। तो मेरे को लग रहा है ट्रेडिंग जैसे जैसे इंप्रूव हो रही है ना, तो बड़े लॉस वाले दिन भी छोटे लॉस में कन्वर्ट हो रहे हैं। नहीं तो ये है पूरा हमारा जर्नलिंग का और प्रैक्टिसिंग का फायदा। इसी तरह से अगर हम देखें तो चलिए, हाँ, इंपॉर्टेंट डेटा ये है कि ऑप्शन ट्रेडर्स ने कितना पैसा बनाया। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आपके लिए है। तो अगर आप देखिए, जो हमारे ग्रुप में लगभग 250-300 के करीब लोग वोट करते हैं, उसके हिसाब से 88% लोगों ने पैसा बनाया इस महीने। 12% ने लूज किया। और किस रेंज में, देखिए 5% लोगों ने तो 10% से भी ज्यादा बनाया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम, बहुत बहुत मुबारक हो। 10% या उससे ज्यादा बनाना बहुत बहुत बड़ी बात है। इवन 5 to 10% बनाना भी बहुत ज्यादा बड़ी बात है। 11% इसमें मेरा अपना भी आ गया। 2.5 to 5%, इसमें 30% लोगों ने पैसा बनाया। और देखिए ऑप्शन सेलर्स के लिए बेस्ट कैटेगरी होती है 0 to 2.5%, क्योंकि इनमें से अधिकतर लोग बहुत ही शांति से, प्यार से हर महीने पैसा बनाते हैं। 41% लोगों ने इस कैटेगरी में पैसा बनाया। तो अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा पैसा इसी कैटेगरी में बना है। डेटा अनवेरिफाइड है वोटिंग के हिसाब से, पर कोई झूठ क्यों बोलेगा। केवल एक ही इंसान ऐसा था इतनी बड़ी लिस्ट में, केवल 1% लोग ऐसे थे जिनका
यानी कि 2 या 3 लोग होंगे जिनका हमारा 10% से ज़्यादा का लॉस हुआ है। तो अब मैं दिखाता हूँ एलीट ऑप्शन राइटर्स। आपको पता है दोस्तों, जो लोग 1 करोड़ से ज़्यादा पे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए मैंने एक अलग ग्रुप बनाया हुआ है। उनका डेटा इसमें भी शामिल है, लेकिन केवल उन लोगों का अगर डेटा देखें तो उन्होंने कैसे ट्रेडिंग की, उनका माइंडसेट कैसे अप्लाई किया, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो अगर हम देखें तो जो धनराज जिसको मैं बोलता हूँ, जिसके ऊपर मेरा एक वीडियो भी है, करोड़ों में ट्रेडिंग कैसे करें। देखिए इंटरेस्टिंगली उस ग्रुप में किसी ने भी 10% से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बनाया। 9% लोगों का 5 to 10% प्रॉफिट था। 2.5 to 5% लोगों का 33% प्रॉफिट था, और 0 to 2.5% कैटेगरी में 52% लोग आए। केवल 6% लोगों का लॉस था। तो अगर हम देखें तो 94% लोगों ने पैसा बनाया, उसमें 6% ने लूज किया। और काफी ज्यादा देखिए 2.5 से ज्यादा परसेंट किसी का लूज हुआ ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जो बड़े ट्रेडर होते हैं उनकी साइकोलॉजी कैसी होती है अपनी ट्रेडिंग को लेके, वो किस तरह से काम करते हैं जिससे कि बड़ा पैसा वो लूज ना करें। तो छोटा कमाते हैं, कंसिस्टेंट कमाते हैं, तो नेट नेट बड़े अमाउंट पे बड़ा प्रॉफिट उनका हो जाता है। तो आशा करता हूँ ये डेटा आपको बढ़िया लग रहा होगा। तो और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 52% लोग 0 to 2.5, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अब बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, जो मेरा आईसी धारा के हिसाब से जो मैंने नया डेटा आपको दिखाना शुरू किया था कि वीकली एक्सपायरीज के हिसाब से मेरा कितना पैसा कितना लॉस हुआ। याद रखिए दोस्तों, ये जो मैं आपको नंबर्स दिखा रहा हूँ ये पूरी कैपिटल पे है, डिप्लॉयड कैपिटल पे नहीं है। तो 2 दिसंबर की एक्सपायरी मेरा 1% के करीब बना। 9 दिसंबर की एक्सपायरी में मेरा थोड़ा सा लॉस दिखा रहा है, -0.02%। 16 दिसंबर एक्सपायरी 0.86%। 23 दिसंबर एक्सपायरी 0.99%। और 30 दिसंबर एक्सपायरी जो कि ऑब्वियसली निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स। तो बैंक निफ्टी ने इस महीने बहुत प्यार से बहुत इजी मनी दिया है, पिछले कुछ महीनों से काफी हेल्प कर रहा है, लेकिन एक महीने में यहाँ पे गड़बड़ भी कर दी थी शायद सितंबर के महीने में। तो 6.76% मेरा मंथली एक्सपायरी में बना है। और अगर हम जनवरी का आईसी धारा देखें तो फिलहाल मैं 6 जनवरी में 0.15% पे हूँ, 13 जनवरी में 0.15% पे हूँ, और 27 जनवरी में 0.25% प्रॉफिट मेरा चल रहा है। ऑब्वियसली इसमें बैंक निफ्टी सब कंबाइंड है। तो बढ़िया डेटा रहा, और डेटा जो है वो एक्सपायरी डेट के हिसाब से है। कुछ पोजीशन मैंने ऑलरेडी मिड नवंबर में क्रिएट कर ली थी, ऐसे ही जैसे मैंने जनवरी की पोजीशन दिसंबर में क्रिएट कर ली है। तो आशा करता हूँ अच्छे इंसाइट्स आपको मिल रहे होंगे, आईसी धारा कैसा चल रहा है। तो अगर हम ओवरऑल ग्रुप के लोगों का देखें तो देखिए 80% से ज़्यादा काफ़ी सारे 5 दिन 80% से ज़्यादा के चले गए इसमें। और केवल 2 दिन ऐसे रहे जिसमें ट्रेडर्स का, तो ये उनमें से थोड़े डेज आपको ऑब्वियसली समझ में आ ही गए होंगे जो मैं पहले बात कर रहा था। तो चलिए दोस्तों, अब दिसंबर की थोड़ी सी ऑब्जर्वेशंस मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। ये सब चीज़ें जर्नलिंग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए दिसंबर में मेरे को बहुत डर लग रहा था कि मेरी हिस्ट्री बहुत खराब थी, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट मंथ्स मेरा दिसंबर में हो गया। बहुत ही लो विक्स में, इतने कम लो विक्स में ट्रेडिंग करने में डर लग रहा था, क्योंकि सभी लोग, काफ़ी लोग मेरे ग्रुप में भी सजेस्ट कर रहे थे, कुछ लोग ट्रेडिंग छोड़ के भी बैठ गए हैं फिलहाल। और सही है, देखिए अगर आपके अपने रूल्स हैं, अगर आप अपना माइंड सेट एक स्ट्रांग रखना चाहते हैं तो आप अपने रूल्स के हिसाब से काम कीजिए। भले ही मेरा इजी मनी बनाओ, लेकिन आप अगर छोड़ के बैठ गए तो वो भी ठीक है। मेरे बड़े अकाउंट का प्रॉफिट 9% हो गया, टारगेट 2% था जो कि बहुत बढ़िया है। छोटे अकाउंट में मैंने लगभग 8% बनाया, लेकिन हम यहाँ केवल बड़े अकाउंट की बात करते हैं। तो बेसिकली निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स ने एक बार फिर से लाइफ के हाईस टच किए, भले ही वहां पर बंद नहीं हो पाया दिसंबर में। और बहुत ही लो विक्स में, कितनी बार इस बात को बोलूं, विक्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया लो विक्स में कैसे ट्रेडिंग करें, उस वीडियो को जरूर देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। एफआईआईज ने बहुत ज़्यादा बेचा, लगभग आई थिंक 38,000 करोड़ का बेचा था। डीआईएस की सेलिंग लगातार 87वें दिन जारी रही, जो कि बहुत बड़ी बात है। और दिसंबर में भी नवंबर की तरह सेकेंड हाफ वॉज बेटर देन फर्स्ट हाफ। खासकर वो बात के 3 दिन जो 1-1% पैसा बना था मेरा, केवल 4 दिन लॉस 18 दिन प्रॉफिट। तो बढ़िया, ये मेरे हिसाब से है। और जो मेरा पैसा बना उसमें से 49% पैसा मेरा बैंक निफ्टी में बना। तो निफ्टी में इतनी जद्दोजहद की आईसी धारा में, उसमें थोड़ा कम बना रिलेटिवली, उस हिसाब से 48%। और 3% पैसा मैंने स्टॉक्स की ट्रेडिंग में बनाया। और देखिए दिसंबर में 88% ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल थे, नवंबर में 83, और अक्टूबर में 52.5। तो दिसंबर उस हिसाब से अधिकतर ट्रेडर्स के लिए, ऑप्शन सेलर्स के लिए बढ़िया महीना गया। तो माई सेकेंड बेस्ट मंथ, जुलाई 2025 वाज माई बेस्ट मंथ एवर, जिसमें मैंने 10% से ज़्यादा बनाया। और दिसंबर में तो मेरे को लग रहा है 2% भी बन जाएगा तो बहुत बढ़िया, ये तो हमारा बहुत ही बढ़िया पैसा बन गया। दिसंबर में मैंने क्रिप्टो की ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं की, मैं पिछले 2-3 बार से बता रहा हूँ अपनी क्रिप्टो जर्नी। तो मैंने थोड़ा पॉज ले लिया उसमें, वैसे मेरा कोई 10-12 हज़ार रुपये का लॉस ही हुआ है, लेकिन मैंने सोचा मार्केट थोड़ा स्टेबल हो जाएगी उसके बाद ही थोड़ा सा मैं ऑप्शन सेलिंग उसमें करूंगा। और अभी दिसंबर का मेरा
क्योंकि अब मेरे दिसंबर के तो 6 साल हो गए, तो 3 बार पॉजिटिव 3 बार नेगेटिव है। लेकिन नेट नेट में नेगेटिव हूँ, क्योंकि 2024 और 2025, एक्चुअली 2023 और 24 दोनों सालों में मेरा नेगेटिव बनता है। एक्चुअली 25 यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया, कोई बात नहीं। तो ये साल मेरा 12 में से 10 महीने पॉजिटिव रहा, तो बहुत ज़बरदस्त साल मेरा गया है। और तो इसीलिए मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनाकर लेके आने वाला हूँ आपके लिए, कि मेरा ओवरऑल 2025 की ट्रेडिंग कैसे रही, क्योंकि बहुत ही अनबिलीवेबल ईयर था। आई एम रियली हैप्पी, और इसीलिए मेरे को ये वीडियो बनाने में मजा आ रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो मेरा इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है उससे बहुत ज़्यादा मेरे को फायदा हो रहा है। अपनी ट्रेडिंग के बारे में बात जब मैं करता हूँ तो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में अच्छा इम्पैक्ट उससे आता है। तो दोस्तों, अब दिसंबर में क्या मिस्टेक्स थी, क्या लेसन्स थे, तो ये ऐसा खास नहीं था, क्योंकि मार्केट छोटी रेंज में थी, तो मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा नहीं हुई। कई बार एग्रेसिव एडजस्टमेंट कर दिए हर बार की तरह, जिससे मेरा एक दो बार लॉसेस थोड़े हो गए या ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर पाया। तो या फिर मैंने जल्दी जल्दी पोजीशंस बंद कर दी। अ, कई बार जब भी मार्केट यू टर्न ले रही थी तो चेज कर रहा था, तो उसमें भी फंसा मैं। लेकिन जब 9% प्रॉफिट बनाया हो तो गलतियां ढूंढना इतना आसान नहीं होता। पॉजिटिव तो बहुत थे दोस्तों। एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी बने, और छोटी रेंज नो नो यू टर्न, उससे पैसा बना। आईसी धारा ने बढ़िया काम किया। ऑब्वियसली एडजस्टमेंट्स की वजह से शायद और प्रॉफिट बन ही गया होगा। हाँ, थोड़ी ट्रेड्स मैंने और कम की हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि ट्रेड्स कम करता रहूँ, लेकिन मेरे को और भी कम करनी है ट्रेडिंग्स अपनी, क्योंकि मैं ट्रेड ज़रा ज़्यादा ले लेता हूँ। लर्निंग के हिसाब से बहुत बड़ी लर्निंग है कि इतने लो विक्स में ट्रेडिंग कैसे हो, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इतने लो विक्स में भी ट्रेडिंग हो सकती है। तो अच्छी ट्रेडिंग चल रही है, लेकिन ऑब्वियसली फियर साथ में है, क्योंकि फियर इंडेक्स बहुत ही लो इस समय चल रहा है। तो मेरी लर्निंग ये भी है कि अपनी स्ट्रैटेजी पकड़ के रखो, जिस स्ट्रैटेजी से पैसा बन रहा है उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, पर हाँ, मार्केट में ध्यान रखने का है, ये इंपॉर्टेंट है। और जब मार्केट देने के लिए तैयार हो पैसा, तो पैसा लेने में शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि जब मार्केट पैसा लेती है तो फिर आप रुक नहीं पाते। मेरा जनवरी का ट्रेडिंग प्लान क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। मेरा मार्केट का व्यू है कंसोलिडेशन एट हाई लेवल, से मार्केट ऊपर है, कंसोलिडेट कर रही है। निफ्टी की रेंज मेरे हिसाब से 25 200 26 800 के बीच में रहनी चाहिए, तो छोटी रेंज है। 1 फरवरी को बजट भी आ रहा है, तो उस समय के लिए केयरफुल रहना है, थोड़ा सा विक्स भी चढ़ेगा। और मेरा अपना प्लान है कि बजट के समय पे मैं अपनी कोई भी पोजीशन नहीं रखूंगा, या बहुत ही जरा सी पोजीशंस रखूंगा। जनवरी मेरे लिए खराब महीना रहा है। पिछले 5 साल में केवल एक बार जनवरी में पॉजिटिव रहा हूँ। तो जैसे दिसंबर खराब था, एक्चुअली दिसंबर ओवरऑल ज़्यादा खराब था, क्योंकि ओवरऑल लॉस मेरा बड़ा था। पर जनवरी में भी मैं ओवरऑल लॉस में ही हूँ पिछले 5 साल में, तो ये 2 महीने मेरे वर्स्ट महीने रहते हैं। तो नेट नेगेटिव इन जनवरी, तो ट्रेडिशनली खराब। तो काफ़ी मेरे को एक्चुअली पिछले 5 साल में केवल पिछले साल में पॉजिटिव था जनवरी में, नहीं तो उससे पहले चारों साल में जनवरी में नेगेटिव था। तो बहुत ही कॉशियसली मेरे को जनवरी देखना है। अ, महीने के शुरू में इतना लो विक्स होना भी एक बड़ा चैलेंज है। एक्सपेक्टेशंस एंड पोजीशंस थोड़ी उस हिसाब से कम रखनी है, लेकिन वो सोचा तो मैंने दिसंबर में भी था, पर धीरे धीरे पोजीशन थोड़ी एग्रेसिव होती गई, पर फॉर्चुनेटली पैसा बन गया। तो इस समय 15% कैश इन हैंड है, बाकी सारा पैसा लगाया हुआ है, लेकिन मैंने अभी हेजेस नहीं लगाई हैं, हेजेस थोड़ी कम लगाई हुई हैं, तो हेजेस को ऐड करना है। 6 जनवरी की एक्सपायरी मैंने 15% लगाया हुआ है पैसा, और 13 जनवरी की आईसी में भी 15% लगाया हुआ है, 40% के करीब पैसा मैंने मंथली एक्सपायरी में लगाया हुआ है। तो इस तरह का मेरा थोड़ा हिसाब किताब है इस समय। अभी कोई भी स्टॉक ऑप्शंस ऐड नहीं किए हैं, तो वो ऐड करने हैं। और मेरे को एडजस्टमेंट ट्रेड्स और भी कम करने हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट मेरे मेरे ट्रेड्स बहुत ज़्यादा हैं। कभी आप मेरा जर्नल देखोगे ट्रेडिंग का, तो आप बोलोगे एक इंसान एक दिन में इतने ट्रेड्स कैसे ले सकता है। पर पैसा बन रहा है ना, तो कोई क्वेश्चन नहीं होता, पर मेरे को अपने दिमाग में वो क्वेश्चन है। और देखते हैं, तो हर बार मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूँ कि थोड़ी एडिशनल स्ट्रेटेजीज एक्सप्लोर करूंगा ज़्यादा, लेकिन बहुत ही कम छोटे लेवल पे कर पा रहा हूँ। उसको करना है। टारगेट मेरा 2 से 3% रिटर्न का है, तो होपफुली हो जाना चाहिए, लेकिन इतना लो विक्स है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। हो सकता है प्री बजट रैली आ जाए ऊपर की नीचे की। पर हाँ, जनवरी का महीना पिछले 7 6 साल में हर बार जनवरी की कैंडल रेड हुई है, तो थोड़ा वो चीज़ ही दिमाग में रखनी पड़ेगी। जनवरी में मार्केट ज़्यादा चढ़ती रही है। तो दोस्तों, ये थी मेरी इस महीने की ट्रेडिंग की कहानी। तो दोस्तों, दिसंबर का महीना तो एक तरह से एक ड्रीम मंथ था, जो कि खत्म हो गया। बहुत इजी पैसा बना, जबकि मैं इतना ज्यादा डर रहा था। पहले तो मैं सोचा था कि दिसंबर में ट्रेडिंग करूंगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही है पिछले 2 साल से मेरा दिसंबर में कितना जबरदस्त लॉस चल रहा था। लेकिन इस बार मार्केट ने बहुत इजी पैसा दे दिया, तो कहीं ना कहीं मेरी वो सिचुएशन इवन आउट हो गई। तो कई बार दोस्तों क्या होता है कि मार्केट में थोड़ा एग्रेशन
आपको अच्छा रिवॉर्ड भी मिल जाता है, बट ऑब्वियसली उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है। तो वो रिस्क मैंने लिया क्योंकि हिस्ट्री खराब होने के बावजूद भी मैंने ड्रीम रन एक तरह से मेरे को मिल गया। तो दोस्तों डेटा पूरा का पूरा मैंने अपने हिसाब से पूरी ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से दिखाया, और कोई ऐसा नहीं करता। मेरे को एक दो बार लगा कि यार 9% हो रहा है तो 1% और कहीं से निकाल लूँ, लेकिन ऑब्वियसली जो हुआ वो मैंने आपको जो कहते हो दिखा दिया है। दोस्तों जैसे मैं पिछले 2-3 बार से बोलता आ रहा हूँ कि बहुत ही कम ऐसे ऑप्शन ट्रेडर, ऑप्शन सेलर हैं 40% से ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं साल का। तो ये मत समझिए कि हर महीने अगर आपने इतना बना लिया, अतुल सर ने इस महीने 9% बनाया तो साल में 100% बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैंने बिल्कुल भी अपनी एक्सपेक्टेशंस ऐसे कोई एस्ट्रोनॉमिकली रेज नहीं की हैं। मुझे पता है कि जब 2-3 टारगेटिंग में रखता हूँ, तो देखिए आपको चूज करना है कि आपको ऐसे चैनल्स पर जाकर सीखना है जहाँ पे सच्चाई दिखाते हैं, एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं, क्योंकि उनको कोई ना कोई कोर्स बेचना है, क्योंकि बहुत जरूरी, नहीं तो आपकी अपनी ट्रेडिंग खराब हो जाएगी। एक्चुअली मैं तो आप सबका बहुत थैंकफुल हूँ, आप मेरे वीडियो को देखते हैं, कि उससे मेरे को प्रोत्साहन मिलता है अपनी एक तरह से जर्नलिंग करने में। और इसकी पावर मैं बिल्कुल आपको कितनी बार एक्सप्लेन करूँ कि जर्नलिंग का कितना ज्यादा फायदा मेरे को साफ साफ दिख रहा है। जो भी मैं कर रहा हूँ उसको एक्सप्लेन करने में कितना ज्यादा फायदा होता है। ये बहुत ही पावरफुल इंपैक्टफुल टूर है। तो दोस्तों अपने कमेंट्स लिखिए कमेंट सेक्शन में कि आपका ट्रेडिंग कैसा रहा 2025 में, खासकर दिसंबर में, और 2026 का आपका क्या प्लान है। मेरा कोई भी पेड कोर्स, कोई भी पेड क्लासेस नहीं है, याद रखिए दोस्तों। अगर आपको मेरे ऑप्शन सेलर्स का ग्रुप ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, फॉर्म भर के लिंक क्लिक कर दीजिए, आप ग्रुप में आ जाएंगे दोस्तों। तो देर किस बात की है दोस्तों, इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि लोग भी थोड़ा सा सीख पाएं। और हाँ, मेरे को पता है कि आप में से कई लोगों ने मेरे से बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस महीने उतना पैसा नहीं कमा पाए, तो फिक्र मत कीजिए, आप ध्यान से रूल्स के साथ, दिमाग के साथ ट्रेडिंग कीजिए, तो आपकी कमाई हो जाएगी। अगर नहीं हो रही है तो ट्रेडिंग बंद करना भी इजी ऑप्शन है, उसको भी आप चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन आपसे लूंगा विदा, और फिर लेकर आऊंगा आपके लिए कोई बहुत ही इंपैक्टफुल एंड पावरफुल वीडियो। नमस्कार।